डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फीटर व्यवसाय में उपयोग होने वाले उपकरण और मशीनों का परिचय, है ना। तो अब शुरुआत करते हैं मापन औजार से, है ना। मापन मतलब मेजरिंग, है ना। मेजर करने वाले औजार या टूल्स, मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स में पहला है आउटसाइड कैलिपर। क्या है? आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग हम किसी जॉब की बाहरी माप को अप्रत्यक्ष रूप में लेने के लिए करते हैं, है ना। तो आउटसाइड कैलिपर की दोनों टांगे क्या होती है? अंदर की ओर मुड़ी होती है और इसके द्वारा हम किसी जॉब की बाहरी माप को चेक करते हैं। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो यह अप्रत्यक्ष मापी टूल है। तो ये जो आउटसाइड कैलिपर है ये दिखने में कुछ ऐसे होता है। यहाँ स्प्रिंग लगी होती है, जुड़ा होता है। तो इससे क्या है, अपन क्या कर सकते हैं? बाहरी माप को चेक कर सकते हैं, है ना। और इनसाइड कैलिपर कुछ ऐसा होता है ना। इसकी जो टांगे होती है कैसी होती है? बाहर की ओर मुड़ी होती है। आउटसाइड कैलिपर की टांगे अंदर की ओर मुड़ी होती है, इनसाइड कैलिपर की टांगे बाहर की ओर मुड़ी होती है। यह इनसाइड माप को लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। तो आउटसाइड कैलिपर का उपयोग बाहरी माप को चेक करने के लिए और इनसाइड कैलिपर का प्रयोग हम अंदरूनी माप को चेक करने के लिए करते हैं। अगला है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक क्या है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है ना। प्रिसीजन मतलब सूक्ष्म मापी, ठीक है। जैसे स्टील रूल क्या है? साधारण मापी, उससे 1 mm, आधा mm की परिशुद्धता में माप ले सकते हैं। वैसे ही माइक्रोमीटर क्या है? एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा हम किसी जॉब के माप को 0.01 मिलीमीटर की परिशुद्धता में चेक कर सकते हैं, माप सकते हैं। 0.01 mm की परिशुद्धता में माइक्रोमीटर के द्वारा किसी जॉब की माप ली जाती है। अगला है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर भी क्या है? प्रिसीजन मापी टूल है, सूक्ष्म मापी टूल है ना। तो इसका जो अल्पतमांक होता है, इसका अल्पतमांक होता है 0.02 मिलीमीटर। 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता में इसके द्वारा किसी जॉब की माप को ले सकते हैं। अगला है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या है? कोण मापी औजार है। ये किसको मापता है? कोण को, है ना, ठीक है ना। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा 5 मिनट की परिशुद्धता में किसी कोण को माप सकते हैं। कितने मिनट की? 5 मिनट, है ना। 5 मिनट क्या है? मिनट यहाँ पर कोण मापने की यूनिट है ना। कोण मापने की यूनिट डिग्री भी होता है, रेडियन होता है ना, और मिनट होता है, सेकेंड होता है। ये सब कोण मापने की इकाई है ना। तो 5 मिनट की परिशुद्धता में इससे किसी जॉब के कोण को चेक कर सकते हैं, है ना। अगला है डायल बोर गेज, है ना। तो डायल बोर गेज भी एक क्या है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग हम, नाम से स्पष्ट है, बोर गेज। बोर मतलब होल होता है ना। आपने देखा होगा ना, खेतों में बोरवेल कराते हैं तो उसमें क्या करा रहे हैं अपन? होल करा रहे हैं, है ना। तो किसी होल के डायमीटर को चेक करने के लिए डायल बोर का उपयोग किया जाता है ना। डायल बोर गेज का उपयोग किया जाता है, इस तरीके से रहता है। और इसमें जो एक लेग होता है कैसा? फिक्स होता है, और एक होता है टेलीस्कोपिक। जैसे आपका साकअप होता है ना, जैसे ही गड्ढे में जाती है गाड़ी तो दब जाता है, तो वैसे ही अगर छोटी माप है तो उसको अपन दबा सकते हैं। और उसको यहाँ पर क्या है, एक लॉक नट होता है, तो लॉक कर देते हैं ना। दबा दिए, जितना सेट हुआ उसको फिर यहाँ लॉक कर दिए, और फिर दूसरे, है ना। ये भी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। माइक्रोमीटर में इसकी माप को अपन पढ़ लेंगे, है ना। इसकी माप को ले लेंगे कितना है, और उसको माइक्रोमीटर में अपन ट्रांसफर करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए मापन औजार। इसके अलावा है मार्किंग औजार, है ना। मापने के साथ साथ, है ना, मार्किंग करना भी होता है हमको। तो मार्किंग करने के लिए क्या होता है? स्क्राइबर, है ना। स्क्राइबर एक तरीके से क्या होता है? पेंसिल की तरह काम करता है ना। जैसे अपन पेंसिल से किसी भी, है ना, लकड़ी पे या फिर कहीं कपड़े पे क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं, है ना। वैसे ही हम जॉब के ऊपर, है ना, मेटल के जॉब के ऊपर किससे मार्किंग करते हैं? स्क्राइबर, है ना। ये पेंसिल नुमा आकार का ही बना होता है, सामने क्या है? तीक्ष्ण होता है इस तरीके से। और कुछ स्क्राइबर बेंड भी होते हैं, एक बेंड होता है तो एक सीधा होता है ना। और इसमें नर्लिंग होती है, और नर्लिंग काय के लिए होती है? ग्रिपिंग के लिए, ताकि अच्छे से ग्रिपिंग का पावर
बढ़ सके, है ना। तो स्क्राइबर का प्रयोग हम किसी जॉब के ऊपर लाइन खींचने के लिए करते हैं। अगला है जेनी कैलिपर, है ना। तो जेनी कैलिपर की क्या होती है, एक टांग कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है। जेनी कैलिपर की एक टांग क्या होती है, मुड़ी हुई होती है ना। सामने से आप देखोगे ऐसे मुड़ी होती है, और एक टांग में एक सिरे पर क्या होता है, यहाँ पर एक स्क्राइबर लगा होता है ना। नट की सहायता से स्क्राइबर लगा होता है और उसको रिविट के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है। तो इसका प्रयोग हम किसी जॉब की मार्किंग करने के लिए करते हैं, है ना। तो मार्किंग करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले माप को क्या किया जाता है, स्टील रूल पर सेट कर लिया जाता है। स्टील रूल पर माप को सेट कर लिया जाता है, ठीक है। अगर इसको अपन ने कितना 5 सेंटीमीटर फैलाया है ना, तो यहाँ इसको मुड़ी हुई टांग को यहाँ रखेंगे, है ना, लास्ट छोर पे, और जितना भी फैलाना है आप फैला सकते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर फैला है तो 5 सेंटीमीटर फैल गया। अब इसको क्या करेंगे, ये वाली जो मुड़ी हुई टांग है ना, जो भी जो आपकी रेफरेंस सतह होगी उससे सटाएंगे और ये स्क्राइबर से लाइन खींच देंगे, तो मार्किंग हो गई, है ना। इसको यहाँ लेकर के जाएंगे और ऐसे मार्किंग कर देंगे। जितने भी अगर आपको सेंटीमीटर की माप लेनी है, एमएम की माप लेनी है, उतना क्या करेंगे, स्टील रूल पे इसको फैलाएंगे और इसके ऊपर रख के मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अगला है ट्राई स्क्वायर, है ना। ट्राई स्क्वायर का काम होता है किसी जॉब की स्क्वायरनेस को चेक करना। ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है किसी जॉब की स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, है ना। इस तरीके से किसी जॉब की स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्राई स्क्वायर का स्टॉक है और ये ब्लेड है, ठीक है। तो ब्लेड और स्टॉक को एक रिविट के द्वारा यहाँ पर फिक्स करके फिनिश कर दिया जाता है। कितने डिग्री में, 90 डिग्री में। तो किसी भी जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए, है ना, उसकी स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, क्योंकि 90 डिग्री का कोण होता है, स्क्वायर का भी कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो उसकी स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, किसी जॉब की समतलता चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग अपन करते हैं, है ना। इसमें 2 भाग होते हैं, एक ब्लेड और एक स्टॉक। ब्लेड बना होता है हाई कार्बन स्टील का और स्टॉक बना होता है कास्ट आयरन का, है ना। तो ये तो हुआ अपना ट्राई स्क्वायर। अगला है वी ब्लॉक, है ना। वी ब्लॉक नाम से स्पष्ट है, यह कैसा होता है, वी आकार का एक ब्लॉक बना होता है ना। वी आकार का ब्लॉक बना होता है। तो इसका प्रयोग हम किसी गोल जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। अगर किसी गोल जॉब को पकड़ के मार्किंग करना है, उसमें ड्रिलिंग करना है, तो इसमें क्या है, पकड़ अच्छी बनती है ना वी ब्लॉक में। अगर कोई समतल जबड़ा रहेगा तो उतनी अच्छी पकड़ नहीं बनेगी, है ना। तो वी ब्लॉक में रख करके हम किसी गोल जॉब में मार्किंग करते हैं या फिर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद में क्लैंप का उपयोग करते हैं, है ना। यू क्लैंप, इस तरीके से क्लैंप होता है, इस तरीके से, है ना, स्क्रू होता है, ठीक है। तो इसको क्या है, इसमें वी ब्लॉक में जॉब को रख करके इसको टाइट करके, है ना, क्लैंप कर देते हैं और उसमें कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं ना, मार्किंग चाहे कटिंग या ड्रिलिंग, कोई भी ऑपरेशन करना है कर सकती है, वी ब्लॉक होता है। अगला है डिवाइडर, है ना। डिवाइडर तो सबने देखा ही होगा, है ना, सभी के कंपास बॉक्स में, है ना, अभी तक पढ़ाई की है तो डिवाइडर तो रहा ही होगा। डिवाइडर में भी क्या होती है, 2 टांग होती है ना। डिवाइडर की 2 टांग होती है और इसको रिविट के द्वारा यहाँ कस दिया जाता है, और इसमें क्या होता है, एक दोनों तरफ स्क्राइबर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, स्क्राइबर लगे होते हैं। तो इसका प्रयोग हम किसी जॉब में राउंड बनाना है तो राउंड बनाया जाता है, या फिर जॉब में रेडियस बनाना है तो रेडियस बनाया जाता है। अगर इस जॉब में एक लाइन खींचे, उसको मेरे को बराबर बराबर भागों में बांटना है, जैसे 10-10 मिलीमीटर में बांटना है, तो उसको क्या करूंगा, मैं 10 मिलीमीटर में सेट कर लूंगा, है ना। और यहाँ से 10 मिनट में काटा, फिर 10 मिलीमीटर काटे, फिर 10 मिनट, तो ऐसे ये लाइन को हम बराबर भागों में बांट सकते हैं। या फिर कोई चाप खींचना है तो भी इसके द्वारा चाप, है ना, काटी जा सकती है, ठीक है। तो ये है डिवाइडर का प्रयोग, है ना। जैसे हम ड्राइंग कॉपी में किसका उपयोग करते हैं, प्रकार का उपयोग करते हैं, वैसे ही जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए डिवाइडर का उपयोग करते हैं। अगला है पंच, है ना। जो पंच का प्रयोग क्या होता है, की गई जो लाइन है ना, रेखाओं को परमानेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम पंच का उपयोग करते हैं ना। डॉट लगा करके हैमर की सहायता से, है ना, पंच और हैमर की सहायता से डॉट लगाते हैं ताकि मार्किंग को हम पक्का कर सके। अगला है ट्रेमल, है ना। ट्रेमल भी एक प्रकार का क्या है, डिवाइडर ही है ना। लेकिन ट्रेमल क्या होता है, ट्रेमल का साइज बड़ा होता है ना। डिवाइडर के द्वारा हम 150 मिलीमीटर तक की माप को सेट कर सकते हैं और चाप और सर्कल वगैरह बना सकते हैं। किंतु ट्रेमल के द्वारा हम
150 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर तक के रेडियस, चाप या सर्कल बना सकते हैं। तो शीट मेटल में क्या है, बड़े बड़े सर्कल, बड़े बड़े रेडियस, क्योंकि अलमारी बनाना है, कूलर की बॉडी बनाना है, जो भी शीट मेटल कार्य होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, बड़ा टूल चाहिए। तो वहां पर मार्किंग करने के लिए ड्रेमल का उपयोग किया जाता है ना। अगला है वर्नियर हाइट गेज। मैंने आपको बताया था कि मार्किंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जेनी कैलिपर, है ना। तो जेनी कैलिपर की शुद्धता उतनी ज्यादा नहीं होती है, 0.5 मिलीमीटर तक होती है ना। और हमको जो आप 0.02 से 0.01 मिलीमीटर तक की परिशुद्धता में जो आपको बनाना होता है ना। तो 0.02 की परिशुद्धता में अगर जो आपको बनाना है तो हमारा मार्किंग टूल की भी परिशुद्धता कितनी होना चाहिए, 0.02 मिलीमीटर होना चाहिए, है ना। तो इसकी परिशुद्धता कितनी होती है वर्नियर हाइट गेज की, 0.02 मिलीमीटर होती है। इतनी परिशुद्धता में क्या करता है, ये मार्किंग करता है ना। तो ये भी मार्किंग टूल है, इसका भी प्रयोग हम जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए करते हैं। शुरुआत में हम सीखने के पर्पज से किससे करते हैं, जेनी कैलिपर से। उसके बाद में आप सीख जाते हैं, है ना, आपके हाथ में स्किल आ जाती है, तो फिर अपन क्या करते हैं, वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके मार्किंग करते हैं और ज्यादा परिशुद्धता में जो आपको बनाते हैं। अगला है कटिंग टूल। अगला क्या है, कटिंग टूल, है ना। तो काटने वाले औजार को भी हम क्या बोलते हैं, कटिंग टूल बोलते हैं ना। जिस औजार से हम जॉब को काटते हैं वो औजार क्या कहलाता है, कटिंग टूल कहलाता है। तो कटिंग टूल में हेक्सा, है ना, तो हेक्सा के द्वारा हम किसी जॉब को काटते हैं। हेक्सा में क्या होता है, एक हेक्सा फ्रेम होता है, उसमें ब्लेड को होल्ड करते हैं और जो आपकी कटिंग करते हैं। अगला है फाइलिंग, है ना। फाइलिंग भी एक प्रकार का कटिंग टूल है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, जॉब के ऊपर से मटेरियल को रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है। अगला है चीजल, है ना, चीजल या छेनी, है ना। और ये फाइल को क्या कहा जाता है, रेती कहा जाता है। फाइल को हिंदी में रेती कहा जाता है, चीजल को हिंदी में छेनी कहा जाता है। छेनी का भी प्रयोग क्या करते हैं, किसी जॉब से मटेरियल को रिमूव करने के लिए करते हैं। लेकिन छेनी का क्या होता है, छेनी में ज़्यादा मात्रा में मटेरियल रिमूव करना है तो छेनी का उपयोग करते हैं, और कम मात्रा में रिमूव करना है और फिनिशिंग करना है, सही साइज में लाना है तो फाइल का उपयोग करते हैं, है ना। अगला है ड्रिल। किसी जॉब में सुराख बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ड्रिल का उपयोग करते हैं, है ना। और ड्रिलिंग मतलब ड्रिल क्या है, एक टूल है और उसको ड्रिलिंग मशीन में होल्ड करके ड्रिलिंग की जाती है ना। ड्रिल को हाथ में लेकर के नहीं करते, इसलिए ड्रिलिंग, है ना, मशीन लिखा हुआ है, ताकि क्योंकि ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन की सहायता से अपन होल्ड करते हैं। अगला है रिमर। किए गए होल को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, रिमर का उपयोग करते हैं। अगला ग्राइंडिंग, है ना। तो ग्राइंडर क्या है, एक फिनिशिंग टूल है ना, किसी जॉब को फिनिश करता है ना। तो जॉब को फिनिश करना है या फिर टूल को ग्राइंड करके उसके सही कोण में ग्राइंड करना है ना। कोई भी टूल, जैसे चीजल अपना क्या हो गया, उपयोग करके ब्लंट हो गया, है ना, वो क्या हो गया, ब्लंट हो गया, उसकी धार चली गई, तो धार को बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, ग्राइंडर का, है ना। तो जॉब को फिनिश करने और किसी टूल की धार लगाने के लिए ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। अगला है टेप डाई, है ना। टेप का उपयोग हम किसी, है ना, सुराख में, है ना, चूड़ी काटने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, टेप, है ना। टेप कैसा होता है, इस तरीके से टेप होता है ना, इसमें चूड़ी कटी होती है, तो ये सुराख में जाकर क्या कर देता है, थ्रेडिंग कर देता है इसी तरीके से, है ना। तो इसका प्रयोग हम किसी सुराख में थ्रेड काटने के लिए करते हैं। डाई, डाई भी क्या होता है, ये इसी तरीके से गोल होता है, इसमें अंदर क्या होते हैं, दांते कटे होते हैं, और ये बोल्ट के ऊपर चूड़ी काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। या कोई शाफ्ट के ऊपर चूड़ी काटना है तो डाई के द्वारा काटा जाता है, और किसी होल में चूड़ी काटना है तो टेप के द्वारा काटा जाता है, ठीक है। अगला है स्क्रेपर। स्क्रेपर भी एक फाइल की तरह दिखने वाला टूल है ना, ये फाइल की तरह दिखता है, लेकिन इसमें जो कहना चाहिए कटिंग एज कहाँ बनी होती है, सामने बनी होती है ना, पॉइंट में बनी होती है ना। और फाइल में आप देख रहे हो दाता पूरे साइड पर बने होते हैं, और स्क्रेपर में क्या होता है, कटिंग एज सामने बना होता है ना। इसका प्रयोग हम किसी जॉब के ऊपर से खुरच करके मटेरियल निकालने के लिए करते हैं, है ना। खुरच के मटेरियल निकाल रहे हैं तो इससे क्या होती है, फिनिशिंग अच्छी आती है और हाई स्पॉट को निकालता है स्क्रेपर, है ना। अगला है खोलने व कसने वाले औजार। पहला है विभिन्न प्रकार के स्पेनर, है ना। स्पेनर मतलब क्या होता है, पाना, है ना। जो आप पाने से खोलते हैं ना, तो उसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ से विभिन्न प्रकार के क्यों लिखा गया है, क्योंकि अकेला एक टाइप का स्पेनर नहीं होता है ना। सी स्पेनर होता है ना, रिंग स्पेनर होता है, एडजस्टेबल स्पेनर होता है, सॉकेट स्पेनर होता है ना, सी स्पेनर होता है ना, ओपन स्पेनर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्पेनर के बारे में हम
पढ़ेंगे। अगला है विभिन्न प्रकार के पेचकस, है ना। तो हमारे फिटर ट्रेड में बहुत सारे प्रकार के पेचकस भी प्रयोग में लाए जाते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है विभिन्न प्रकार के प्लास, है ना। तो विभिन्न प्रकार के प्लास या प्लायर, है ना, जिसको अपन पेंचेस बोलते हैं, है ना, प्लायर या जिसको अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं, पेंचेस बोलते हैं, है ना, लेकिन उसका सही नाम क्या है, प्लास या उसको प्लायर बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के प्लायर के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। लॉन्ग नोज प्लायर होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर होता है ना, तो कटिंग प्लायर होता है, ठीक है, सर्किली प्लायर होता है, बहुत सारे प्लायर होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की मशीनें उपयोग की जाती है। तो कौन सी मशीन होती है वर्कशॉप में, ड्रिलिंग मशीन, है ना। तो ड्रिलिंग मशीन का काम क्या होता है, ड्रिल को पकड़ के होल करने का काम होता है ना, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे प्रकार की ड्रिलिंग मशीनें प्रयोग में लाई जाती है। बेंच पे जो फिट होती है उसको बेंच ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। जो मशीन ऊंची होती है ना तो उसको पिलर ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, है ना। कुछ मशीनें बहुत बड़ी होती है ना, तो उसमें जैसे रेडियल ड्रिलिंग मशीन, है ना, जो वर्कशॉप में रखी हुई है ना, बड़ी सी ड्रिलिंग मशीन है वो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। फिर उसमें मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन भी आती है, जो बहुत सारे स्पिंडल एक ही ड्रिलिंग मशीन में होते हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है ना, जिसमें बहुत सारे ड्रिलिंग मशीन का समूह होता है ना, तो उसमें अलग अलग ऑपरेशन करना है, जैसे ड्रिलिंग करना है, फिर रिमिंग करना है, फिर टेपिंग करना है। तो मास प्रोडक्शन में क्या होता है, अगर उसी मशीन पे अलग अलग टूल बांधते जाएंगे, निकालते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या होता है, अपन ने एक में ड्रिलिंग करेंगे, दूसरी मशीन में ले जाकर के रिमिंग कर देंगे, अगली मशीन में ले जाकर के टेपिंग कर देंगे, है ना। तो बहुत सारी मशीनें होती है ना, ड्रिलिंग मशीनें। अगला है ग्राइंडिंग मशीन, है ना। ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग क्या होता है, किसी जॉब को फिनिश करना और टूल को धार लगाना, है ना। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार की ग्राइंडिंग मशीनें होती है। बेंच के ऊपर रखते हैं उसको बेंच ग्राइंडर बोलते हैं, और कुछ ग्राइंडिंग मशीनें होती है जिसको पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग मशीनें होती है ना। तो बहुत सारी ग्राइंडिंग मशीन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो था हमारा जो फिटर व्यवसाय में उपयोग होने वाले उपकरण और मशीनों का परिचय, है ना। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। और ये जो उपकरण है इनका परिचय अधिकतर क्या है, फर्स्ट ईयर में ही है ना, क्योंकि अगर लास्ट तक पढ़ोगे तो फिर उपयोग कब करोगे, है ना। तो फर्स्ट ईयर में आप इसके बारे में, टूल्स और उपकरण के बारे में पूरा जान लोगे, तभी आप उसका उपयोग करना भी सीख जाओगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।